अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमारे आजकल के माशरती और समाजी मसाइल की वजह से हर बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका हुआ है। इस डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, जिसको मैंने एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आज मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि डिप्रेशन के लिए मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं, मिथ्स क्या हैं और इसका इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली बड़ी मिसकॉन्सेप्शन तो ये है कि कोई बंदा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि डिप्रेशन भी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और ये वाकई ही हमारे बच्चों को या नौजवानों को या किसी भी बड़े बूढ़े शख्स को ये बीमारी हो सकती है। फिर दूसरी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता। बच्चों को बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। फिर तीसरी इसमें मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो लोग ये परसीव करते हैं कि अगर हमने डिप्रेशन की मेडिसिन ले ली है तो हमें सारी ज़िंदगी ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अगली मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ दिमाग की बीमारी है, जिस्म के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब आप थके रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कामों में आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेशन है कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं है। फिर ये इसमें आ जाता है कि पता नहीं हम बात करेंगे कि हमारा मसला बढ़ ना जाए, तो बात करके डिस्कशन से इस मसले को बड़े हद तक हम कंट्रोल कर सकते। लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन जो है वो मर्दों को इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ फीमेल्स में ज़्यादा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। मर्दों को भी उतना ही डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं जितनी फीमेल होती हैं, लेकिन फीमेल चूँकि जज्बाती ज़्यादा होती हैं, वो इमोशंस का इजहार ज़रा जल्दी कर देती हैं और वो यानी कि बस्ट आउट जल्दी कर देते हैं, जिससे इंडिकेशन आपको मिल जाती है कि फीमेल डिप्रेशन का शिकार है। मर्दों की ज़रा क्वालिटीज़ अलग होती है, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, ज़्यादातर बातें छुपा के रखते हैं, अपने तौर पे मसले मसाइल टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उनकी ज़्यादातर हमारे यहाँ के मेल्स जो है उनकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि अगर उनको कोई परेशानी है बाहर तो वो घर में डिस्कस नहीं करते, और ताकि फैमिली वाले परेशान ना हो। और इस वजह से ये एक हमें लग रहा होता है कि जी मेल्स में डिप्रेशन नहीं हो सकता, वो भी उतने ही इसके लिए वल्नरेबल हैं जितनी की फीमेल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डिप्रेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम कौन सी ऐसी मैयत या प्रिवेंटिव मेथड यूज़ करते हुए हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये सिर्फ कुछ सजेशन दे रही हूँ जिन पे आप अमल करके बहुत हद तक डिप्रेशन से निकल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है और इन मशरों के बाद भी आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होती, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी आपको ये सजेशन है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। अब ये होता है कि अब देखें कि अगर आप मतलब अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके, तो ये जो सजेशन मैं आपको दे रही हूँ ये आपके लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद है। और अगर आपके बच्चों में आपको लग रहा है कि वो परेशान है, उनके अंदर कोई एग्जाइटी है, कोई बेचैनी है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये सजेशन उनके लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी। इसमें देखिए, बहुत सी जो है वो साइकोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री हैं कि हम कुछ अच्छी समझे आदतें अपनाकर डिप्रेशन को काबू कर सकते हैं, जिसमें पहले 3 बातें मैं आपसे करूँगी। आपकी मुतवाज़न खुराक, आपकी पूरी नींद और एक्सरसाइज का करना, जिसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। ये सब करने के बाद क्या होता है, देखिए, जब आप मुकम्मल नींद लेते हैं, 8 to 10 आवर्स की नींद रिकमेंडेड है। जब आप ये नींद लेते हैं तो आपका दिमाग को प्रॉपर रेस्ट मिलता है और वो अगले दिन की एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो जाता है। अच्छी खुराक और एक्सरसाइज आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स को प्रमोट करते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें सेरोटोनिन, एंडोमॉर्फिन वगैरह आ जाते हैं। और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हर वक्त बैठे रहते हैं, या आप बाहर के खाने ज़्यादा खा रहे हैं,
फ्राइड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, नींद आप 4 या 5 घंटे की ले रहे हैं, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और ये आपके ये हार्मोन आप ये समझें कि आपके अंदर मनफी सोचों को ज़्यादा प्रमोट करता है और आप इसकी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। देखिए, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप इस बात को समझें, ये एक बीमारी है और इसका इलाज ज़रूरी है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। ये चीज़ आप ऐसे ही समझें कि जैसे आपको कोई लंग्स की बीमारी हो गई है, कोई हार्ट की डिजीज़ हो गई है, उसमें तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी, उसका हम ट्रीटमेंट करवाने, बल्कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसके एक्सपर्ट के पास जाएं, उसके एक्सपर्ट के पास जाके हम उससे डिस्कशन करते हैं, उससे मेडिकल लिखवाते हैं, तो अपने तमाम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि इस बीमारी से बाहर निकले, क्योंकि हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सेहत है तो ज़िंदगी है और सेहत सबसे पहले आती है। लेकिन डिप्रेशन के केसेस में जब या मेंटल इलनेस के केसेस में हम ये प्रिवेंशन लेने के लिए तैयार नहीं होते। मेरी जो आपको सजेशन है, ये आप घर में अपने लेवल तक कर सकते हैं। ये आप ऐसे ही समझें कि जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, आप पहले कुछ दिन ये कोशिश करते हैं, नॉर्मली जो इंसान करते हैं कि खुद ब खुद ही ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो ठीक नहीं होता और आपकी सूरत हाल, आपकी बीमारी की सूरत हाल बढ़ती जाती है और आपको बुखार भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, नज़ले ज़ुकाम के साथ गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप विद इन 2 to 3 डेज ठीक हो जाते हैं। तो डिप्रेशन भी ऐसा ही है, इसमें आप बिल्कुल शर्म महसूस ना करें, अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करें, साइकोलॉजिस्ट के साथ लाजमी कंसल्ट करें, कॉन्सेप्ट से बाहर निकले कि लोग क्या कहेंगे। आप कोशिश करें खुद को मसरूफ़ रखें, दोस्तों से मिलें, बाहर वॉक करने जाएं, फैमिली गैदरिंग करें, ताकि आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, आपके अंदर अच्छे हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और आपको मनफी सोचों से छुटकारा मिल सके। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें तो आपने करनी ही है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेकर जाना है, उनको अच्छी खुराक देनी है और उनकी नींद का ख्याल रखना है। अब देखिए, बच्चों में ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि आया कि आपके बच्चे किसी वाकई जहनी दबाव का शिकार है या नहीं, उसमें आप उनकी एक्टिविटीज़ को मोनिटर करें। बीइंग का पेरेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ को देखें। सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपने उसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिए, ट्यूशन भेज दिया, अकेडमी भेज दिए, उसकी अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही हैं उसको बड़े गौर से देखें। आपको अपने बच्चे में कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है कि जैसे उसकी भूख कुछ कम हो गई है, उसका सोना ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, या वो बाहर नहीं निकल रहा, अपने दोस्तों से उसका इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, पढ़ाई में उसके ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करें, उसको देखें कि कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हो चुके हैं कि आपके बच्चे वैसे मेंटली ग्रो नहीं कर रहा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये लाजमी कोशिश करें कि बच्चे की जो टीचर है उसके से कोई 15 दिन बाद नहीं पॉसिबल तो महीने बाद आप फीडबैक ज़रूर लें कि आपका बच्चा सोशल गैदरिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लास में उसका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ कैसा है, कहीं वो अलग थलग तो नहीं रहता, एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहा, उसको क्लास में प्रॉपर तवज्जो मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे की मॉनिटर करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आज जो भी कुछ कर रहे हैं, जितना भी आप कमा रहे हैं, जितनी भी आपकी मसरूफियत है, वो आपके इन द एंड बच्चों के लिए ही है। अगर आपका बच्चे डिप्रेशन का शिकार होके उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होगी, फिर आपकी मसरूफियत कहाँ जाएंगी। अब ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ही अनयूजुअल चेंजेस महसूस होना शुरू हो गई हैं और आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चे में कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं या वो जहनी दबाव का शिकार है या उसको एंजाइटी वगैरह है, तो अब आपका बीइंग का पेरेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी काउंसलिंग करें,
उससे अनयूजुअल सवाल करें कि आजकल आप बाहर क्यों नहीं जा रहे, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, दोस्तों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, या आप आजकल सो ज़्यादा रहे हैं, आपको आजकल मैंने ऑब्जर्व किया है कि भूख कम लग रही है। इस तरह के कुछ सवाल आप अपने बच्चे से लाजमी करें और फिर उन से आप जज करने की कोशिश करें कि मोस्ट प्रोबेबल रीज़न क्या है, और शेयरिंग की आदत अपनाएं। बच्चों के साथ आपका बहुत प्यार भरा रवैया होना चाहिए। आपके बच्चों में आपसे खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप बच्चों को, हम अब तो खैर हम बहुत ही कम हो गया हुआ है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो मारपीट से ज़्यादा काम लेते थे, जिससे बच्चे की डिस्कशन बहुत कम होती थी। लेकिन अब अवेयरनेस के साथ साथ हर माँ बाप ये ट्राई करते हैं कि वो बच्चों के साथ एज मच एज फ्रेंडली रहें, जितना पॉसिबल हो सके। सख्ती भी ज़रूरी होती है क्योंकि जाहिर है सख्ती के बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बच्चों के साथ एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। आप उनसे अगर आपके बड़े टीनेजर्स हैं, आप उनसे लातेहाज़ा पे बात करें। हिट हिट एंड ट्रायल मेथड, मोस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ भी कोशिश करें। उस पर मुस्लिम आप पेरेंट है ना, आप माँ बाप है, कोशिश करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके बच्चे को परेशान। बच्चों की जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप उनको मोटिवेट करें और इनकरेज करें, उनको इस तरफ के से लेकर आएँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर उनके साथ कुछ हो चुका है, आप उनको बताएं कि बचपन में हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हम भी इन्हीं फेजेस में से गुजर के हमें उनको एक लाइट और लाइटर नोट बात करें, ताकि वो अगर उनके दिल में कोई परेशानी वाली बात आ भी गई है, अगर वो डिप्रेशन में नहीं है, मेंटल इलनेस में नहीं है, उनके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप उनको मोटिवेट करें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है अगली दफ़ा ग्रेड अच्छे आ जाएंगे। उसके लिए उनको स्ट्रेटजीज प्लान करके दें, एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखें और उनको ये बताएं कि ठीक है अपनी स्टोरीज सुनाएं। आपकी स्टोरीज मोटिवेटिंग भी हो सकती हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अपने माजी में, तो आप उनको अपनी एग्जांपल्स दे के मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। अपनी अगर आप नहीं भी अच्छे स्टूडेंट रहे तो आप अपने कुछ अच्छे फ्रेंड्स की एग्जांपल दे सकते हैं। और देखिए, ये एक जो है ना वो समझें कि ऐसे ही है कि जैसे आप रिवॉर्ड वाली बात है। बच्चों को जितना रिवॉर्डिंग बिहेवियर हमारा होता है ना, बच्चे उतना इंकरेज होते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर भी है। अगर आप उनको डांट डपट से या उनको पनिशमेंट के साथ उनके मसले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस बात को साथ आपने जो है ना बहुत नरमी का रवैया रखना है, ताकि उनका शेयरिंग लेवल हाई हो। अगर वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार है या कोई डिप्रेशन है या उनके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स स्कीम आपके चल रही हैं, तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयरिंग में ही आप बच्चों की प्रॉब्लम्स और उनकी डिप्रेशन की वजह को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये आज की डिस्कशन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप इसमें डिप्रेशन में मज़ीद कोई मालूमात चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस पर कोई मज़ीद वीडियो बनाई जाए, उसके लिए आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं।